राजस्थान बोर्ड के संजीव इंग्लिश कोर्स कक्षा 10 के लिए जो लेटर दिया गया है वो लेटर आपके सामने 5 नंबर का आएगा। पहला प्रश्न हम कर चुके हैं, दूसरा लेटर आपको समझा रहा हूँ मैं। दूसरे लेटर के अंदर अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये लेटर भी इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक लेटर है जो कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वैसे लिखा जाता है, ठीक है, उन्हीं के लिए। तो ये ऑफिशियल लेटर नहीं है, ये अनौपचारिक लेटर है, मतलब कि व्यक्तिगत पर्सनल लेटर जो होते हैं उस तरह का लेटर है, ठीक है। तो ये राजस्थान बोर्ड की 2025 की जो बुक है उसमें दिया गया है। 2025 की राजस्थान बोर्ड की संजीव इंग्लिश कोर्स, क्या है, संजीव इंग्लिश कोर्स में से पत्र दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न की मैं हिंदी व्याख्या आपको समझा रहा हूं बच्चों। पेज नंबर 604 आपको बताइए, ठीक है। तो इसकी हिंदी व्याख्या, क्वेश्चन नंबर 2, पहला प्रश्न आपने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर रहे हैं। यू आर शुभम लिविंग इन अजमेर, आप शुभम हो, अजमेर में रहते हो। योर फ्रेंड कुणाल हैज वॉन ए गोल्ड मेडल, या विन की सेकंड फॉर्म है वॉन, विन वॉन वन, ये कुछ लोग वॉन बोलते हैं, कुछ वन बोलते हैं, आपकी जो इच्छा हो वो बोलो, वन। पेपर एक्सप्रेशन पे कुछ पता नहीं चलता, तो वॉन हो चाहे वन हो। तो योर फ्रेंड कुणाल हैज वन ए गोल्ड मेडल इन एथलीट्स, एथलीट्स का मतलब होता है खेल कूद, ठीक है, उछल कूद या खेल कूद जो भी होता है वो एथलीट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यू आर शुभम लिविंग इन अजमेर, आप शुभम हो, अजमेर में रहते हो। योर फ्रेंड कुणाल हैज वॉन ए गोल्ड मेडल, आपके फ्रेंड ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है, किसमें, एथलीट्स में, खेल कूद में। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो। कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस, उसे बधाई देते हुए लेटर लिखो उसकी सफलता पर। राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस, एक पत्र लिखो उसकी सफलता पर बधाई देते हुए, कॉन्ग्रेचुलेटिंग यानी बधाई देते हुए, ठीक है। अब आंसर लिखना है इसका, आंसर के अंदर आपको लिखना है सबसे पहले खुद का पता, क्या लिखना है सबसे पहले आंसर में, खुद का पता। आंसर 2, वहां पे आंसर जरूर मेंशन करना कौन से प्रश्न का है, एक कॉपी के अंदर। आंसर 2 21 रामनगर, पता कोई सा भी हो सकता है, अजमेर के अंदर, ठीक है, स्वयं का पता हो गया। तारीख, जिस तारीख को पत्र लिखा गया है, 11 मार्च 2025, 11 मार्च 2026, जो भी लिखना हो, ठीक है। डियर कुणाल, डियर कुणाल यानी डियर कुणाल, प्रिय कुणाल, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रांड सक्सेस, बहुत बहुत बधाई हो ऑन योर ग्रांड सक्सेस, तुम्हारी जबरदस्त बहुत बड़ी सफलता के लिए, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, ऑन योर ग्रांड सक्सेस, तुम्हारी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। इट गेव मी इमेंस जॉय टू हियर, ठीक है, इससे मुझे बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त हुआ है, अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ है। टू हियर, ये सुनकर, हियर यानी सुनना, हियर यानी सुनना। दैट यू हैव, की, दैट का मतलब यहां पर की होता है, दैट यू हैव वन ए गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, कि तुमने एक गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक खेलकूद में प्राप्त किया है। इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त हुआ है कि तुमने एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया है एथलेटिक्स के अंदर, यानी एथलेटिक्स के अंदर, खेलकूद के अंदर। यू रियली डिजर्व इट, डिजर्व यानी योग्य, तुम इसी के योग्य थे, तुम वास्तव में इसके लायक थे। डिजर्व यानी लायक या योग्य। यू रियली, तुम वास्तव में इसके लायक थे, यू रियली डिजर्व इट। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, प्राउड यानी गर्व, मुझे तुम पर गर्व है। इट वॉज योर लॉन्ग चेरिज्ड ड्रीम, यहाँ पर चेरिज्ड होगा, कई लोग उसको कैरिज्ड पढ़ते हैं, गलत है, यहाँ पर कैरिज्ड नहीं होगा, चेरिज्ड होगा। इट वॉज योर लॉन्ग चेरिज्ड ड्रीम, ये तुम्हारा बहुत लंबे समय से सपना था, यानी चेरिज्ड का मतलब होता है पोषित, पोषण करना, यानी इस लालसा को, इस सपने को तुमने काफी समय तक जिया है कि भाई मुझे गोल्ड मेडल जीतना है। तो ये लॉन्ग चेरिज्ड यानी काफी लंबी अभिलाषा थी तुम्हारी, जिसको तुमने पाले हुए थे, ठीक है, ये तुम्हारी लंबी पोषित एक सपना था, ठीक है, जैसे तुमने पाल रखा था, कि इट वॉज योर लॉन्ग चेरिज्ड ड्रीम, ये तुम्हारा सबसे लंबा सपना था जो तुमने पाल रखा था, यानी पाला हुआ था, पोषित किया हुआ था, हृदय में पोषित किया हुआ था, ठीक है। इट हैज कम ट्रू, और अब ये सपना सच हुआ है, साकार हुआ है। इट हैज कम ट्रू, ये साकार हुआ है, सपना सच हो गया है। यू हैव डन ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव योर गोल, यू हैव डन यानी तुमने कर लिया है, ये डन थर्ड फॉर्म है, डू डिड डन, ये डन की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैव लगता है, पता ही होगा आपको। यू हैव डन, ठीक है, यू हैव डन ऑफ ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तुमने काफी हार्ड वर्क किया है। डन का मतलब कर चुके, किया है, हो चुका है, ये डन में आएगा, ठीक है, तुमने काफी
हार्डवर्क किया है, कठिन परिश्रम किया है टू अचीव योर गोल, तुम्हारे गोल को प्राप्त करने के लिए, तुम्हारे गोल की उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत कठिन परिश्रम किया है। ठीक है, कठिन परिश्रम, हार्डवर्क, अचीव यानी उपलब्धि, प्राप्त करना, अचीव योर गोल, तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त करने में तुमने बहुत मेहनत की है। यू हैव डन ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव योर गोल, तुमने बहुत मेहनत की है, कठिन परिश्रम किया है, अचीव योर गोल, तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आई विश यू ग्रैंड सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो, मैं ये कामना करता हूँ कि तुम भविष्य में भी ऐसे ही बड़ी सफलता प्राप्त करो, जबरदस्त सफलता प्राप्त करो। ग्रैंड सक्सेस, जबरदस्त सफलता, इन फ्यूचर, भविष्य में भी, ऑल्सो, ऑल्सो यानी भी, यहाँ पर ऑल्सो का मतलब भी, भविष्य में भी तुम प्राप्त करो। ठीक है, आई विश यू ग्रैंड सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो, भविष्य में भी मैं कामना करता हूँ कि तुम भविष्य में भी ऐसी ग्रैंड सक्सेस, एक जबरदस्त सफलता प्राप्त करो। यू विल रीच नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, तुम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाओगे। रीच यानी जाना, पहुंचना, तुम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नेशनल, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, लेवल्स स्तर, ठीक है, तुम अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल्स पर भी जाओगे। ठीक है, विद बेस्ट विशेज, शुभकामनाओं के साथ, विद यानी साथ, बेस्ट विशेज शुभकामनाएं, विद शुभकामनाओं के साथ, योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा मित्र, तुम्हारा प्यारा दोस्त, शुभम, तुम्हारा प्यारा दोस्त शुभम। तो ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा। 5 नंबर का प्रश्न ध्यान से करना है, बस आंसर के आगे जो आंसर का नंबर है वो जरूर लिखना, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, ये जरूर लिखना, वरना क्या है कि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय देखता नहीं है और वहां के नंबर काट लेता है। हो सकता है 5 नंबर में से आपको 3 नंबर दे, इसी गलती की वजह से। एग्जामिनर का कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, हालांकि बोर्ड है, बहुत अच्छी तरह से कॉपी चेक होती है, मगर फिर भी एग्जामिनर इस एक छोटी छोटी बात पे नंबर काट सकते हैं। ठीक है, ध्यान से करना, जो भी करना ध्यान से करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अच्छी तरह समझना, उसके बाद ही इसका उत्तर लिखना कॉपी में। राइटिंग्स बहुत अच्छी तरह से लिखना, समझा के, ठीक है।